discussing about the diode circuits. I have already told you that there are 4 different applications of diode which we are going to study in our unit. One is your rectifier, which we have already covered in our unit 5, and the second application is clipper, which we have covered on Saturday's lecture. And after clipper, I am going to discuss the clamper circuits. Clamper, and after that clamper, I will teach you the logic circuits using the diodes. Logic circuits is basically your AND OR circuits. Okay. So today I am going to start with the clampers. First question is clamper. Do you know the meaning of clamper? क्या होता है clamper? हम वेव शेपिंग के लिए यूज करते हैं क्लैम्पर सर्किट को. हाँ, वेव शेपिंग के लिए यूज करते हैं. कौन बोला ये बच्चा? क्या नाम है बच्चे आपका? शिवम गुप्ता. शिवम, आपने पढ़ा है कहीं क्लैम्पर? नहीं मैम, ज्यादा नहीं पढ़े, बस ऐसे क्लैम्पर. हम बस बेसिक पता, कुछ ज्यादा नहीं पता. ज्यादा नहीं पता. आप लोगों ने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है ना? आपका सिलेबस में नहीं था. पहले फर्स्ट ईयर में एक्चुअली होता था पूरा डायोड का क्लैम्पर वगैरह सर्किट. ठीक है. और इसको अगर आप देखें, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लैम्पर सर्किट एज वेल एज क्लैम्पिंग भी लिखा रहता है बहुत जगह. क्लैम्पिंग सर्किट. और इसका नाम, एक और नाम दे रखा है, दैट इज डीसी वोल्टेज restorers. So basically, before first of all, we should know what is the function of this clamper circuit. ये क्लैम्पर सर्किट होता क्या है? अच्छा, अगर ये आपकी कोई साइन वेव है, राइट? यहाँ पर कोई वोल्टेज है, तो आप मुझे बता सकते हैं इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है इस वोल्टेज का? बता सकते हैं? एनीबॉडी? बताइए. हम हाफ पॉजिटिव साइकिल. नहीं, रेफरेंस पॉइंट क्या है? अगर आपको इस वोल्टेज को नापना है तो आप कहाँ से नापते हो? व्हाट इज द रेफरेंस वैल्यू फॉर दिस इमेज? क्या दिखती है आपको? यहाँ पे जो मतलब ओरिजिन जहाँ पे लेके चलते हैं वही होता है रेफरेंस पॉइंट. ओरिजिन, हाँ, ओरिजिन जो होता है. इसका ओरिजिन आपको क्या दिख रहा है? मैम जहाँ स्टार्ट है जो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है. एक वेवफॉर्म ये है, इसका ओरिजिन क्या दिख रहा है? मैम जो डॉटेड लाइन है, अगर ये जो 0 है और अगर ये 2 है तो इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है फर्स्ट फिगर? मैम 0 है फर्स्ट वाले में, सेकंड में 2. हम 0. इसका 0 है और इसका क्या है? 2 वोल्ट है. ठीक है, 2 वोल्ट सपोज, ये वोल्ट के टर्म्स में मैंने दे रखा है. तो आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर एक ऐसी वेवफॉर्म होती है. अच्छा, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होता? अगर ये -2 होता तो इसका रेफरेंस पॉइंट हो जाता -2 हो जाता है ना. तो बेसिकली आपके जो क्लैम्पर सर्किट होते हैं उसका काम क्या होता है?
क्लैम्पर सर्किट, अगर आपने कोई भी इनपुट वेवफॉर्म दी वहाँ पर, तो वो क्या कर देगा, उस इनपुट वेवफॉर्म का जो डीसी पॉइंट है, डीसी लेवल है, उसको वो शिफ्ट कर देगा। या तो वो उसको ऊपर की साइड शिफ्ट कर देगा विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ योर सिग्नल, और विदाउट अल्टरेशन, विदाउट चेंजिंग द इनपुट सिग्नल। तो क्लैम्पर का काम क्या है? क्लैम्पर बेसिकली इट इज ए नेटवर्क and it is used to shift the waveform to a different DC level without changing its input value. Is it okay? सब लोगों को कुछ कुछ समझ में आया कि भाई क्लैम्पर का काम क्या है? बताइए। यस मैम। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हमारा। ये कैसा क्लिप, ये भी हो सकता है क्लैम्पर, अगर मैं एक इनपुट वेवफॉर्म दूं और वो इस बार जो है हाँ शिफ्ट हो जाए, वो नीचे की साइड शिफ्ट हो जाए, तो ये कैसा क्लैम्पर होगा? नेगेटिव। हाँ, ये वाला जो क्लैम्पर है जिसमें आपका जो डीसी वैल्यू है वो कैसा है? पॉजिटिव। दिस इज नोन एज पॉजिटिव क्लैम्पर एंड दिस इज नोन एज नेगेटिव क्लैम्पर। द फंक्शन ऑफ द क्लैम्पर इज टू शिफ्ट द डीसी पॉइंट्स, डीसी लेवल। ठीक है, अच्छा, क्लिपर का काम क्या था? क्लिपर जो हमने पहले पढ़ा था उसका काम क्या था, बताओ? मैम क्योंकि इस रेंज में मैम कितना आउटपुट मिलेगा, कितना मिलेगा, वो डिपेंड सर। क्लिपर क्या होता है? मैम वो वेवफॉर्म फ्लिप कर एक पर्टिकुलर वैल्यू से आगे जाने देता है। एक पर्टिकुलर वेवफॉर्म से ऐसे नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे जो क्लिप कर देता है वेवफॉर्म को एट आपके डिजायर के अकॉर्डिंग, कि भाई आपको कहाँ पर उसको क्लिप करना है, उसको कहाँ पर कट करना है। ठीक है, और क्लैम्पर क्या कर रहा है? क्लैम्पर आपके डीसी लेवल को शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? क्लिपर में आपकी जो इमेज है, अगर आपने इनपुट ऐसे दिया है तो उसमें क्या होगा कि कुछ वेवफॉर्म आपकी ऐसे सपोज कर जाएगी और कुछ आपको मिल जाएगी, क्लिप हो जाएगी यहाँ पे, दिस इज क्लिपिंग। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वेवफॉर्म की शेप चेंज नहीं हो रही, लेकिन वेवफॉर्म का जो आप कहो कि वेवफॉर्म का रेफरेंस पॉइंट और उसका जो डीसी लेवल शिफ्ट है वो चेंज हो रहा है, लेवल चेंज हो रहा है। जैसे पहले आप अगर इसमें काउंटिंग जो है 0 से स्टार्ट करते थे, 0 1 2 3, तो अब जो है आप काउंटिंग 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4। आ रही है बात समझ में? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका डीसी लेवल पॉइंट जो है आपका चेंज हो जाएगा। इज इट ओके? यस मैम। इज इट ओके? ठीक है, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लैम्पर, एक होते हैं पॉजिटिव क्लैम्पर जो आपके डीसी लेवल को पॉजिटिव साइड में शिफ्ट करते हैं। दूसरा होते हैं आपके नेगेटिव क्लैम्पर। नेगेटिव का मतलब होता है कि आपका 0 से नीचे नेगेटिव वैल्यू को क्लिप कर रहे हैं। एक होते हैं आपके बायस्ड क्लैम्पर। बायस्ड का मतलब क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई डीसी वैल्यू, डीसी वोल्टेज सोर्स भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक क्लैम्पर पढ़ते हैं, लेट्स सी। अच्छा हाँ, अब ये जो क्लैम्पर सर्किट है ये किस किस से मिलके बना होगा? हमेशा यहाँ पर 3 चीज़ें होंगी, एक तो होगा रेजिस्टेंस, एक होगा आपका कैपेसिटेंस, तीसरा जो आप पढ़ रहे हैं दैट इज योर डायोड सर्किट्स। तो ऑब्वियस है यहाँ पर कोई ना कोई डायोड ज़रूर होगा। यहाँ पर जितनी भी वर्किंग है उस केस के लिए मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आइडियल डायोड है, ओके। आप चाहे अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है तो हम वहाँ पर आइडियल नहीं कंसीडर करते, वहाँ पर हम डायोड के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल, जो कि हमारा 0.7 सिलिकॉन के केस में और 0.3 जर्मेनियम के केस में होता है, वहाँ पर हम वो वोल्टेज को कंसीडर करते हैं। ये तो हो जाता है हमारा पॉजिटिव
और नेगेटिव क्लैम्पर के लिए। बट अगर आप बोल रहे हैं कि आपको एक बायस्ड क्लैम्पर बनाना है, और बायस्ड क्लैम्पर बनाने के लिए यहाँ पर आपके पास क्या होगी, सप्लाई वोल्टेज, डीसी सप्लाई आपका, ठीक है। इज इट ओके? तो क्लैम्पर सर्किट करने के लिए आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए, एक कैपेसिटेंस चाहिए, एक डायोड चाहिए और एक अनबायस्ड, अगर आपको अनबायस्ड क्लैम्पर बनाना है तो उसके लिए आपको एक डीसी सर्किट भी चाहिएगा। तो सबसे पहले हम एक बेसिक क्लैम्पर देखते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसकी कैसे कैसे इसकी वर्किंग है। बेसिक क्लैम्पर यहाँ पर आप, हाँ इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, इनपुट टू क्लैम्पर, कुछ भी इनपुट हो सकता है क्लैम्पर के अक्रॉस। इट कुड बी अ साइन वेव, इट कुड बी अ स्क्वायर वेव, इट कुड बी अ ट्रायंगुलर वेव, एनी वेव, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपना बेसिक क्लैम्पर। मैंने एक सर्किट बनाया है, यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटर है, दिस इज माय डायोड, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, दिस इज आर, दिस इज सी। यहाँ पर मैंने अपने कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई करा है, सपोज मैंने यहाँ पर स्क्वायर वेव ले लिया है, आप चाहे तो कोई भी वेव फॉर्म आप ले सकते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, सपोज मैंने ले लिया इसका मैग्नीट्यूड v, या vm लेना चाहो तो आप vm भी ले सकते हो, ठीक है, माइनस vm। ये टोटल जो टाइम पीरियड है इट इज t, और यहाँ पर ये जो इस वाले पॉइंट पर है ये t/2 टाइम, ठीक है, ये आपका t है, ये 0 है। अच्छा, इसे समझने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज योर टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटर का एक टाइम कांस्टेंट होता है, क्या आपने कभी सुना है? तो सुना है इसकी वैल्यू? क्लास प्लीज रिप्लाई। कैपेसिटर हैज ए टाइम कांस्टेंट टॉ, सुना है आपने? टॉ की वैल्यू होती है RC। आई एम ऑडिबल और नॉट? यस मैम। ओके, यस मैम। यहाँ पर हमने, ओके थैंक यू जी, यहाँ पर हमने कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटर के अंदर आपको पता है कि कैपेसिटर है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, पक्का कोई ना कोई चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात तो होगी ही होगी। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होती है? ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिसाइड करता है हमारे पास टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है RC। बेसिकली इसकी हेल्प से, टॉ की हेल्प से वी विल फिगर आउट कि हाउ लॉन्ग माई कैपेसिटर विल टेक टू चार्ज टू अ सर्टेन वोल्टेज लेवल। एक इक्वेशंस होती है, चार्जिंग की इक्वेशंस होती हैं, डिस्चार्जिंग की इक्वेशन होती है, प्लस जनरली हम टाइम कांस्टेंट के साथ भी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है वो कितनी देर में चार्ज होगा या कितनी देर में डिस्चार्ज होगा टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई कुछ ना कुछ? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पर बस हमें एक पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट नोट हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो इसका टाइम कांस्टेंट हमें रखना है, टाइम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू इस तरीके से सिलेक्ट करनी है सो दैट कि मेरा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज नहीं हो, कैपेसिटर विल नॉट discharge during the negative half cycle, during the interval
when डायोड इज ऑफ। ये चीज़ अभी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मुझे किसी तरीके से ऐसी वैल्यू सेट करनी है अपने टाइम कांस्टेंट की जिससे कि मेरा जो कैपेसिटर है वो क्या हो, वो डिस्चार्ज ना हो। कौन सी साइकिल के लिए डिस्चार्ज ना हो? उस साइकिल के लिए डिस्चार्ज ना हो जिस साइकिल के लिए मेरा डायोड कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा। तो डायोड चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, 0 से लेके T/2 साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और मेरा जो कैपेसिटर है वो क्या करना शुरू कर देगा, वो चार्ज करना शुरू कर देगा। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे ही आएगा तो यहाँ पर मेरा डायोड कैसा हो जाएगा, बताओ कैसा हो जाएगा डायोड? ऑन हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ये वाली बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब मुझे बताओ कि V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लीज टेल मी। मैम 0 हो जाएगी। वेरी गुड। कौन बच्चा है ये? प्लीज टेल मी योर नेम। शिवम। शिवम, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा शिवम। हाँ, अब मुझे शिवम को छोड़ के कोई और बच्चा बताएगा कि इसकी वैल्यू 0 क्यों हो जाएगी? क्यों हो जाएगी इसकी वैल्यू 0? बताइए। कैपेसिटर ये सॉरी, मैंने यहाँ पे को दिखाती हूँ वोल्टेजेस V0। शॉर्ट सर्किट voltage across this output voltage is 0 because there will be no current across this resistance। सारा का सारा करंट कहाँ से पास हो जाएगा, इस शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन से पास हो जाएगा। सो आप कह सकते हो कि करंट जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं होगा। देयर विल बी नो करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। मैम और आपका जो, हाँ मैम जो टाइम कांस्टेंट आपने क्या बताया था मैम, वो समझ में नहीं आया मैम, कॉल होल्ड पे हो गया था नेटवर्क वजह से। अच्छा ठीक है बच्चे, मैं बता रही हूँ। V0 की वैल्यू 0 हुई। एक्चुअली जब भी हमने इस सर्किट में क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। अब कैपेसिटर लगाते हैं तो तुरंत चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कोई कंसेप्ट आ जाता है कि भाई कैपेसिटर चार्ज भी होगा, डिस्चार्ज भी होगा। अब ये चार्ज और डिस्चार्ज किस तरीके से होगा, उसके लिए हम कुछ इक्वेशंस होती है जिनको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशंस कहते हैं। और उसमें एक कांस्टेंट होता है टाइम कांस्टेंट टॉ इज इक्वल टू RC। बेसिकली टॉ से हमें ये फिगर आउट कर लेते हैं कि अगर मैं कह रही हूँ कि 5 वोल्ट तक मेरा कैपेसिटर चार्ज होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने सेकंड्स में ये होगा। और वो कैसे होगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है और उस के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है। So basically, with the help of time constant, you can figure out how long your capacitor will take to charge to a definite level. एक पर्टिकुलर डेफिनेट लेवल तक चार्ज करने के लिए आपका कैपेसिटर कितना टाइम लेगा, और डिस्चार्ज के लिए भी हम ये बात कर सकते हैं। तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम टाइम कांस्टेंट बताते हैं। ओके, यहाँ पर इस टाइम कांस्टेंट का कंसेप्ट यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक फंडा यूज़ किया गया है, दैट इज़ कि जब आपका जब कैपेसिटर चार्ज तो हम उसको करवाएंगे, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि जब कैपेसिटर की डिस्चार्ज करने की बारी आएगी तो हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं करने देंगे और कैपेसिटर को फर्दर हम होल्ड करके रखेंगे फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें इस साइकिल के लिए, 0 से T/2 साइकिल के लिए अगर आप बात करेंगे तो 0 से T/2 साइकिल के लिए आपकी कैपेसिटर ने चार्ज तो करना शुरू कर दिया था, लेकिन और इसकी अब V0 की वैल्यू हो गई 0। लेकिन जब उल्टी साइकिल आएगी, जब नेगेटिव साइकिल आएगी, उस केस में आपका जो सर्किट आएगा, मैं यहाँ पे मेन सर्किट एक बार बना देती हूँ। R और C डायोड
यहाँ पे प्लस प्लस माइनस ना देके आप इंटू दिखा दिए, ठीक है। तो अभी मैंने कंसेप्ट यूज़ करा है कि बस मुझे अपने डिस्चार्ज टाइम को होल्ड करके रखना है। अब यहाँ पर क्या है, 0 से लेके T/2 साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। कैपेसिटर आपका जो है चार्ज करना शुरू करेगा। डायोड आपका ऑन हो गया इसका मतलब आप उसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट सर्किट से इसको दिखा दिया। और अब क्या होगा कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, और यू कैन से कि आपका जो आउटपुट पोटेंशियल है वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब जो आपका, अब अगर हम इस सर्किट की बात करें, इस लूप की बात करें, मैं इसको दिखा दूँ। अगर मैं इस लूप की बात करूँ, इस लूप के अंदर की बात करूँ, तो एक्चुअली कैपेसिटर इस लूप के थ्रू चार्ज हो रहा है, और इस लूप में देयर इज नो रेजिस्टेंस इन दिस लूप, ठीक है। तो टॉ इज इक्वल टू आर सी में अगर आर की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो टॉ की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कैपेसिटर है इट विल चार्ज इमीडिएटली। ये वाली बात समझ में आ रही है यहाँ तक की? मैं बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। है ना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हुआ कि आपका जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, आपका आउटपुट के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, और उस लूप के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होने की वजह से जो टाइम कांस्टेंट का फंडा है टॉ इज इक्वल टू आर सी, टॉ रेजिस्टेंस टॉ की वैल्यू हो जाएगी 0, तो आपका जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा। इमीडिएटली चार्ज कहाँ तक होगा, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक के लिए चार्ज हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप इसके अक्रॉस क्या लगा लीजिए, आप इसके अंदर एक KVL लगा लीजिए इस लूप के अंदर, अप्लाई KVL। अगर आप इस सर्किट में KVL लगाएंगे तो आप देख सकते हैं, अगर ये इनपुट वोल्टेज VI है तो माइनस से प्लस जा रहा है, VI माइनस VC, अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज मानूँ VC इज इक्वल टू 0, VI माइनस VC इज इक्वल टू 0, और मैं कह सकती हूँ VI इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, और किसके इक्वल है, VM के वैल्यू के अक्रॉस आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आउटपुट तो 0 रहेगा, लेकिन आपके जो कैपेसिटर है उसके पास एक वैल्यू आ गई, इनिशियल वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, अब आपका जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ गई वो आ गई VM, या आप कह लीजिए इनपुट वोल्टेज के अक्रॉस, ठीक है। अब दूसरी साइकिल होगी केस 2। केस 2 है हमारा कौन सी साइकिल, T/2 से लेके T तक की साइकिल, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम बात कर रहे हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे मेरा कैपेसिटर है, यहाँ पर मेरा डायोड लगा हुआ है, डायोड, ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये आपका आउटपुट है। CRD, ठीक है। अब क्या होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल के अक्रॉस अगर आप बात करेंगे नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगी। अब कैपेसिटर के पास जो है पहले से ही कोई वैल्यू स्टोर्ड है, दैट इज द VM, पहले से ही कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्टेज है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या पहुँच रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव पहुँचने की वजह से मेरा जो डायोड होगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ सॉरी, हाँ डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। डायोड ऑफ होने का मतलब क्या है कि डायोड मेरा ओपन सर्किट हो गया, ऑफ हो गया। अब क्या होगा, अब मेरा जो करंट है वो इस पूरे लूप के थ्रू करेगा, ठीक है। अब इस पूरे लूप के थ्रू करेगा तो आउटपुट के अक्रॉस मुझे कोई पोटेंशियल मिलेगा, ऑब्वियस है, देयर इज ए करंट, है ना। अब मुझे इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल निकालूं, अगर मैं इसको यहाँ पर
अपना क्या लगा लूँ, अपना KVL लगा लूँ, अप्लाई करूँ KVL को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VI है, ये प्लस से माइनस जा रहा है VI, और VI प्लस V0 प्लस VC इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने इस लूप के अंदर अपना KVL लगा लिया। अब V0 की वैल्यू क्या होगी, V0 की वैल्यू होगी VI माइनस VC। अब VC जो है पहले से ही पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है, वोल्टेज VM, और VI की वैल्यू भी VM है, मैक्सिमम वैल्यू अगर हम माने, तो V0 की वैल्यू क्या होगी, -2VM और 2VI। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी साइकिल थी ये था 0, ये है T/2 और ये है T, और ये आपका इनपुट वोल्टेज था, और ये था VM, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और ये है इसका -VM। तो क्या हो रहा है कि 0 से T/2 के लिए आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है 0 से T/2 के लिए। लेकिन T/2 और T के बीच में आपको क्या मिल रहा है, -2VM। ये पहुंच गया आपका -2VM। पहले कहाँ तक जा रहा था, केवल VM तक। अब इसके आगे की जो साइकिल होगी फर्दर इसके लिए, अब क्या होगा, ये आपका ऐसे मूव करते रहेगा। फिर से जो है इस साइकिल के लिए आपका वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, फिर इसकी नेगेटिव साइकिल के लिए आपको 2VM मिलेगा। तो आप देख सकते हैं पहले जो रेफरेंस पॉइंट 0 था, अब आपका रेफरेंस पॉइंट जो है वो चेंज हो गया है। आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया है, ये बताओ मुझे, ये वाला पोटेंशियल कितना होगा, नेगेटिव वाले जब वोल्टेज देंगे तो मैम कैपेसिटर तो डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा ना फिर तो। कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज नहीं होने देंगे, यही इसका कंसेप्ट है। ठीक है, we will not allow capacitor to discharge because we have assumed that our time constant is very greater than T/2। तो जब भी T/2 साइकिल से आपका टॉ की वैल्यू बड़ी होगी तो आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। मैम पर उसका वैल्यू तो थोड़ा चेंज होगा ना वीएम का, मतलब क्योंकि एक उसका जो टाइम, उसका जो डिस्चार्जिंग कर्व होता है मैम, एक हाँ, मतलब डाउन होता है। वो बिल्कुल आपकी बात है, थोड़ा सा वैल्यूज आपकी चेंज होंगी, लेकिन हम यहाँ पर सब कुछ आइडियल कंडीशन लेकर चल रहे हैं, इसीलिए हमने ऐसा दिखा दिया। लेकिन आप जब इसको एक्चुअली सिमुलेट करेंगे तो आपको थोड़ी डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म भी मिलेंगी आपको। अब आप मुझे देख के बताओ इस सर्किट को, ये कौन से टाइप का क्लैंपर है, कौन सा क्लैंपर है ये, नेगेटिव मैम। नेगेटिव क्लैंपर है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सर्किट्स। मैम एक और डाउट था मैम थोड़ा, उसमें जो हाँ सर्किट था बताओ, नेगेटिव वाले में, मैम वो वीएम पे भी तो वैल्यू डिपेंड करेगा ना मैम, थोड़ा सा वही मैं पूछ रहा था, उसको जो हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं। इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, और उसकी जो ये जो है शेप पर भी डिपेंड करेगा। साइन वेव होगी तो आपका चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ मैम, मैम डायरेक्टली अब वहाँ पे नेगेटिव ले ली तो समझ नहीं आ रहा था क्यों ऐसा हुआ। मैं आपको और इसको अच्छे से दिखाती हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा हो। ये सर्किट आपको दिख रहा है, ये क्लैंपर का सर्किट है आपका। ठीक है, और ये अभी सिंपल एक नेगेटिव क्लैंपर है। ऐसे ही पॉजिटिव क्लैंपर हो सकता है। पॉजिटिव क्लैंपर के लिए आपका जो आउटपुट है, हाँ मिलते हैं, इसमें थोड़ा सा ना आपको वर्क करके देखना पड़ेगा।
ये वाले जो है, ये इधर की साइड वाले, ये आपके नेगेटिव क्लिम्पर है, नेगेटिव वाला ये कैसा वाला है? पॉजिटिव। देखो यहाँ पर पॉजिटिव वेव फॉर्म शिफ्ट हो रही है। ये कैसा है? 22 वोल्टेज के साथ है, 22 वोल्टेज। यहाँ पर एक सोर्स लगा रखा है VI, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर 22 वोल्टेज, ये भी 22 वोल्टेज के साथ है, ये भी 22 वोल्टेज के साथ है, बस यहाँ पर पोलैरिटी चेंज है। ये आपकी पॉजिटिव क्लैम्पर है और पॉजिटिव के साथ ये 22 भी पोटेंशियल दिखा रखा है, यहाँ पर भी 22 पोटेंशियल है आपके पास, बस यहाँ पर पोलैरिटी डिफरेंस है, ठीक है। तो आप अभी टेंशन मत लीजिए, कल का भी एक मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर और बताऊंगी अभी, ये सर्किट्स पॉजिटिव और सप्लाई के साथ। तो अब आप परेशान ना हो, आप इसको थोड़ा सा आज रिवाइज करके देखिए, सिर्फ ये नेगेटिव क्लैम्पर सॉरी, ओके। अटेंडेंस प्लीज। श्वेता, मैम। राहुल, ऋषभ कुमार, ऋषभ सक्सेना, यस मैम। ऋषभ, प्रेजेंट मैम। ओके। दिया, प्रेजेंट मैम। रोहन। यस मैम। भाई आप लोग अपने प्रैक्टिकल सबमिट कर दीजिए और असाइनमेंट भी, समझ रहे? रोहन हो गया। रोहित, प्रेजेंट मैम। रोहित चौधरी, रोहित सिंह, रोहित सिंह प्रेजेंट मैम। ओके। साक्षी, दोनों साक्षी गुप्ता एंड साक्षी वर्मा। मैम प्रेजेंट। समीर एंड साक्षी, समीर Present, सैफी ma'am. प्रेजेंट मैम। ओके। संदेश एंड सत्यम, बोथ द सत्यम, प्रेजेंट Present, मैम। ma'am. ओके। सौम्या ने भी अपना माइक अनम्यूट कर लिया है, सौम्या प्रेजेंट। सौरभ एंड शैलेश, सौरभ सुरू प्रेजेंट मैम। ओके। शांतनु एंड शौकिब, शैलेश तो शौकिब एंड शाश्वत, शिखर एंड यस मैम शिवम, प्रेजेंट। शाश्वत। वो तो शिवम, शिखर चौधरी प्रेजेंट मैम। शाश्वत है, ओके। शिखर, शिवम गुप्ता प्रेजेंट मैम। यस मैम। शिखर ओके, चौधरी प्रेजेंट शिखर। मैम। शिवम वर्मा। ठीक है शिवम। शिवांगी एंड शिवांकी, Present, ma'am. श्रेय एंड श्रुति, दोनों श्रुति, प्रेजेंट मैम। ओके। शुभ एंड शुभम, प्रेजेंट मैम। शुभम। सिद्धांत एंड सिद्धार्थ, प्रेजेंट मैम। स्पर्श एंड सूरज, प्रेजेंट मैम। सूरज, प्रेजेंट मैम। तनिष एंड तान्या, Ma'am. तान्या परवाल, Present, ma'am. तेज एंड तुषार, प्रेजेंट मैम। तेज इज हियर, उज्जवल, all the Ujjwals, उज्जवल त्रिपाठी प्रेजेंट मैम। okay. उज्जवल शुक्ला, उज्जवल झानवार, ठीक है। उमेश, प्रेजेंट मैम। उत्कर्ष, उत्कर्ष, मैम उत्कर्ष श्रीवास्तव प्रेजेंट। ओके। मैम उत्कर्ष चौधरी प्रेजेंट। मैम वैभव Okay. प्रेजेंट। मैम वंश मिश्रा प्रेजेंट। ठीक है। मैम वैभव प्रेजेंट। वार्तिका एंड वृति, मैम वर्तिका प्रेजेंट। वृति एंड यति, Vriti present, ma'am. Ma'am present.
Okay, all the yes. मैम उत्कर्ष चौधरी present. मैम Okay, मैम यश त्रिवेदी प्रेजेंट। okay. Yes, Shuri and yes, Yadav. Yes, चलिए, ठीक है. Thank you. You can leave. Okay, you can leave. Done. हेलो मैम। हाँ जी. कौन बोल रहा मैम है? राहुल पाल प्रेजेंट। हाँ, राहुल बोलिए. मैम कह रहे हैं प्रेजेंट मेरा